हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि यूटिलिटी क्या होती है और उसके फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो टोटल 6 टाइप्स चलेंगे। कितनी? 6 टाइप्स है यूटिलिटी की। सबसे पहली टाइप देख लेते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। अब फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? सी, when utility increases due to the change in shape or structure of existing material, it is called form utility। मतलब क्या कि कोई भी कमोडिटी या कोई भी मटेरियल का अगर शेप, साइज या स्ट्रक्चर चेंज होता है, जिसके वजह से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। एग्जाम्पल, टॉयज मेड ऑफ क्ले, मेकिंग फर्नीचर फ्रॉम वुड, अ ड्रेस फ्रॉम फैब्रिक एक्सेट्रा, है ना। तो क्ले से क्या करा? टॉयज बना दिया ना। तो क्ले एक क्या है? मटेरियल है। उसकी साइज, उसके स्ट्रक्चर, उसके शेप में चेंजेस आया तो वो क्या बन गया? टॉय। तो अब टॉय क्या है? टॉय की तो यूटिलिटी है, ठीक है। आई बात समझ में? उसी तरह वुड, तो वुड एक क्या था? एक मटेरियल है। उससे क्या करा? उसका स्ट्रक्चर, साइज, शेप चेंज करके क्या हुआ चिल्ड्रन? उससे फर्नीचर बन गया। अब फर्नीचर से तो हमारी यूटिलिटी पूरी हो सकती है, राइट। तो कोई भी ऐसी मटेरियल जिसका शेप और स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, तो ऐसे को बोलते हैं हम फॉर्म यूटिलिटी। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने कि टॉय मेड आउट ऑफ क्ले, है ना, फर्नीचर फ्रॉम वुड, या ड्रेस फ्रॉम कॉटन या फैब्रिक। सही बात समझ में? ये था फॉर्म यूटिलिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लेस यूटिलिटी। अब ये क्या होता है, इसको सुनो ध्यान से। When utility of commodity increases due to change in place, it is called place utility, है ना। प्लेस में बदलाव आने के कारण, है ना, चेंज इन प्लेस, प्लेस में जगह में बदलाव आने के कारण अगर कोई कमोडिटी की यूटिलिटी बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी इन कश्मीर देन इन मुंबई, है ना। वुलन क्लॉथ की ज़्यादा ज़रूरत कहाँ होगी? कश्मीर में होगी कि मुंबई में होगी? कश्मीर में होगी। तो जब वुलन क्लॉथ को कश्मीर में भेज दिए तो वहाँ पे उसकी जो यूटिलिटी है बढ़ गई, राइट। तो इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। मतलब क्या, जगह के चेंज होने की वजह से कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। ओके, तो नेक्स्ट सर्विस यूटिलिटी। अब ये क्या होता है? सी, when utility is obtained from service of professional, it is called service utility, है ना। जब यूटिलिटी कोई सर्विस प्रोफेशनल प्रोवाइड करता है ना, जब कोई सर्विस प्रोफेशनल अगर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, उससे यूटिलिटी मिलती है, तो दैट इज अ सर्विस यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, सर्विस प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर्स टू पेशेंट, है ना, सजेशन टू लॉयर टू हिज क्लाइंट एक्सेट्रा। आई बात समझ में? है ना। ये सब क्या है? ये सब प्रोफेशनल से चल रहे हैं। तो जब ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनसे उस सामने वाले पर्सन को यूटिलिटी मिलती है, तो वो उसे कहते हैं सर्विस यूटिलिटी। जैसे कि डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट को ट्रीट करता है, ठीक है, तो ये भी एक तरह की सर्विस यूटिलिटी है। फिर लॉयर क्या करता है? सजेशन देता है क्लाइंट्स को, तो ये भी एक तरह की सर्विस है ना। टीचर टीचिंग टू स्टूडेंट, ये भी एक तरह की सर्विस है। आई बात समझ में? चलिए, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉलेज यूटिलिटी। अब नॉलेज यूटिलिटी क्या होती है? एकदम ध्यान से सुनना चल रहा है। The utility of commodity increases due to consumer acquire knowledge about a particular product. It is called knowledge utility. अब knowledge utility क्या होता चल रहा है कि मतलब कंज्यूमर के पास नॉलेज है कि उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है ना। कंज्यूमर के पास नॉलेज है कि उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी बढ़ जाती है। आई बात समझ में? अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो वो उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाएगा, तो क्या उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, utility of a mobile phone or computer increases when a person knows to operate the same। आई बात समझ में? जब उस पर्सन को पता होगा कि किस तरह से मोबाइल फोन और कंप्यूटर यूज किया जाता है, तभी उस मोबाइल फोन और कंप्यूटर की यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसे कहते हैं नॉलेज यूटिलिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट, पोसेशन यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है? When the ownership of goods is transferred from one person to another, it is called possession utility। बहुत आसान है। क्या लिखा है यहाँ पे कि जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है गुड्स की एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच, तो उसे कहते हैं पोसेशन यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, पोसेशन यूटिलिटी इज इंजॉय बाय द कंज्यूमर व्हेन दे परचेज गुड्स फ्रॉम सेलर। जाहिर सी बात है, जब कोई कंज्यूमर किसी सेलर से कोई चीज़ बाय कर लेता है, तो उसे कहते हैं पोसेशन यूटिलिटी, बिकॉज यहाँ पे ओनरशिप गुड्स की एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो गई, राइट। चलिए लास्ट देखते हैं टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सी,
When utility of a commodity increases with a change in the time of utilization, it is called time utility. For example, umbrella have greater utility during rainy season than in winter. अब इसके दो एक्सप्लेनेशन है चिल्ड्रन. ये सबसे पहला एक्सप्लेनेशन है. सी, जब समय के बदलाव के वजह से अगर किसी कमोडिटी की यूटिलिटी बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी. एग्जाम्पल, अम्ब्रेला की ज़्यादा ज़रूरत रेनी सीजन में पड़ेगी कि विंटर सीजन में पड़ेगी? रेनी सीजन में पड़ेगी, राइट. तो समय बदला जिसके वजह से यूटिलिटी जो है कमोडिटी की वो भी बदल गई, यूटिलिटी उस कमोडिटी की बढ़ गई, राइट. तो इसे कहेंगे टाइम यूटिलिटी. और दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है चिल्ड्रन? सी, टाइम यूटिलिटी ऑल्सो रिफर्स टू स्टोरिंग ऑफ गुड्स and using at the time of need or scarcity. For example, blood are stored at blood banks and used when it is in need. टाइम यूटिलिटी उसे भी कहते हैं चिल्ड्रन कि जब वक्त आने पर हम क्या करें, किसी चीज़ को यूज़ करें तो उसे भी कहेंगे टाइम यूटिलिटी, है ना. या तो उसकी ज़रूरत होगी या तो कोई चीज़ स्कैर होगी, है ना. तो ऐसे टाइम पे भी अगर हम कोई चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसे भी हम टाइम यूटिलिटी कहेंगे. जैसे कि ब्लड, ब्लड को क्या करते हैं चिल्ड्रन? ब्लड बैंक में स्टोर करके रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तब उसे यूज़ करा जाता है. जब उसका टाइम आता है तब उसे यूज़ किया जाता है. तो इसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी. आई बात समझ में? चलिए एक बार रिविजन देख लेते हैं. रिविजन किसके बारे में पढ़ा हमने? हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में. सबसे पहला फॉर्म यूटिलिटी, किसी भी मटेरियल का या कमोडिटी का साइज या स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस आता है शेप में, ठीक है, इसके वजह से उस कमोडिटी का जो यूटिलिटी बढ़ जाता है उसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी. एग्जाम्पल, फूड फ्रॉम सॉरी वुड फ्रॉम फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर फ्रॉम वुड, सॉरी. और या फिर टॉय फ्रॉम क्ले. ओके. उसके बाद प्लेस यूटिलिटी, है ना. जब प्लेस के बदलाव से अगर किसी कमोडिटी की यूटिलिटी बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं प्लेस यूटिलिटी. ओके. एग्जांपल मैंने आपको दिया था कश्मीर का वुलन क्लॉथ का, ठीक है. उसके बाद सर्विस यूटिलिटी, जब कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से सामने वाले बंदे की यूटिलिटी बढ़ जाती है तो वो हो जाता है सर्विस यूटिलिटी, ठीक है. लॉयर, डॉक्टर. ओके. उसके बाद नॉलेज यूटिलिटी. ओके. जब किसी पर्सन को नॉलेज होती है कि उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है तो वो उस चीज़ की जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया. उसके बाद पोसेशन यूटिलिटी, जहाँ पे ओनरशिप गुड्स की ट्रांसफ़र हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के भी. ओके. उसके बाद टाइम यूटिलिटी, है ना. टाइम यूटिलिटी क्या होता है? जहाँ पे समय के बदलाव की वजह से कोई चीज़ की अगर यूटिलिटी बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी. जैसे कि अम्ब्रेला रेनी सीजन में बढ़ जाती है उसकी यूटिलिटी, राइट. और एक और एक्सप्लेनेशन क्या है कि वक्त आने पर अगर कोई चीज़ को यूज़ किया जाए, टाइम आने पर चीज़ को यूज़ किया जाए तो उसे भी कहते हैं टाइम यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल ब्लड. ओके चिल्ड्रन, तो आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो. अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए.